नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांडगराय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नयकराय नमः शिवाय। आदि कैलाश के बारे में आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। ओम नमः शिवाय। देवेंद्र। हाँ भाई स्वामी जी, कैसे हो? एकदम बढ़िया देवेंद्र, आप कैसे हो? अरे तुम फोन फान उठाता नहीं है, पता नहीं क्या था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं देवेंद्र भाई। अच्छा ऐसा है, वो जो है ना अभी आदि कैलाश का प्रोग्राम था वो फाइनल हो गया है। ओके आई एम रेडी। हाँ, उसकी डेट वेट फिक्स हो गई है। ठीक है देवेंद्र। हमारे भारत और तिब्बत में स्थित 5 अलग अलग कैलाश पर्वत हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से पंच कैलाश नाम दिया गया है। शिव भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति हेतु पंच कैलाश यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आज हम अभी गढ़ पहुंच चुके हैं, गंगा मैया के दर्शन कराते हैं। तो आदि कैलाश की यात्रा पे जो है ना प्रस्थान कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। सभी 5 कैलाश हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। अधिकांश यात्री पंच कैलाश यात्रा को सत्य की यात्रा और एक महान आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव मानते हैं। आदि कैलाश भारत तिब्बत सीमा के बिल्कुल पास भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित है। छोटा कैलाश उत्तराखंड के धारचूला जिले में स्थित है। यह क्षेत्र उत्तम प्राकृतिक सुंदरता, शांति और संप्रभुता से भरा पूरा है। नज़ारा बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ। यह क्षेत्र बहुत ही शांति की तलाश कर रहे यात्रियों के लिए यह स्थान अति उत्तम साबित होता है। बहुत से लोग एक समान रूप से चलते आदि कैलाश और मुख्य कैलाश में भ्रमित हो जाते हैं। आदि कैलाश के समीप एक झील स्थित है जिसे पार्वती ताल कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा पर्वत के भी दर्शन होते हैं। ओम पर्वत के पास ही है और आदि कैलाश पर्वत के दर्शन के दौरान ओम पर्वत के दर्शन भी हम कर सकते हैं। आदि कैलाश उत्तराखंड राज्य के तिब्बत सीमा के काफ़ी प्रभावशाली ऊंचाई पर स्थित है। आदि कैलाश को माउंट कैलाश की एक प्रतिकृति के रूप में जाना जाता है। यह भारत तिब्बती सीमा के निकट भारतीय क्षेत्र में स्थित है। आदि कैलाश की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5,945 मीटर है। आदि कैलाश शांतिपूर्ण एवं अध्यात्म का केंद्र माना जाता है। यह हिंदू भक्तों की एक लोकप्रिय तीर्थ यात्रा है। जोशी जी नमस्कार। नमस्कार। ये माता गुरना माता मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे, क्या इतिहास है इसका? जी ऐसा है सर, यहाँ पे जो है ये पहाड़ से निकली हुई माता है। अच्छा जी। पहाड़ से निकली हुई माता है। यहाँ पे जो है पहले रोड कटिंग नहीं थी। रोड कटने के बाद जो है यहाँ पे दुर्घटना होने लगी। अच्छा। गाड़ियों की दुर्घटना होने लगी। फिर 1 गिरी, 2 गिरी, 3 गिरी, ऐसे ही। फिर जो पंडित जी हैं यहाँ पे जो माता की पूजा पाठ करते थे, धूप बत्ती जलाते थे, उनको सपना हुआ कि मैं नीचे हो गई, मेरे पाँव के ऊपर, मेरे सिर में जो है लोग चलने लग गए हैं। अच्छा। मेरे को मेरी स्थापना ऊपर करिए जा। अच्छा। सपने में फिर उन्होंने यहाँ पे स्थापना की पंडित जी ने। ओके। सन 1949 में इसकी स्थापना कर दी थी। ओके। उससे पहले रोड कटिंग नहीं थी। अच्छा। रोड कटिंग के बाद फिर माता को भी ऊपर बैठाया गया। जो भी है माता को बहुत मानते हैं लोग, और ये मन्नत की माता है। जो भी मतलब अपनी मन्नत करके गया तो उसकी पूर्ण माता करती है, उसकी पूर्ण माता करती है। और इतना ही है सर, फिर इसमें धन्यवाद। थैंक यू। आपने माता के बारे में, माता का इतिहास बताया, आपसे मिल के बड़ा अच्छा लगा और आपने इसके बारे में जो डिटेल बताई वो हमें काफ़ी अच्छी लगी। धन्यवाद। आदि कैलाश जिसे छोटा कैलाश के रूप के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बत स्थित श्री कैलाश मानसरोवर की प्रतिकृति है। प्राकृतिक सुंदरता इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से फैली हुई है। यहाँ भी कैलाश मानसरोवर की भांति आदि कैलाश की तलहटी में पर्वतीय सरोवर है जिसे मानसरोवर भी कहा जाता है। इस सरोवर में कैलाश की छवि देखते ही बनती है। बाईं तरफ वाला हिस्सा है जो इंडिया का है और ये जो बीच में है और नदी है, काली नदी, इसके दूसरी तरफ ये नेपाल का हिस्सा है। सरोवर के किनारे ही शिव और पार्वती का सुंदर मंदिर है। साधु सन्यासी तो इस तीर्थ की यात्रा प्राचीन समय से ही करते रहे हैं, लेकिन आम जनता को इसके बारे में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद पता चला। इससे पहले यात्री मानसरोवर की यात्रा करते थे। आदि कैलाश का इतिहास। प्रकृति की अनुपम कृति में भारत का मुकुट हिमालय अपनी अद्भुत सुंदरता व रहस्यमय कृतियों का भंडार है। चारों दिशाओं में फैली भूलों की
हरियाली और कल कल छल छल करते झरने, चहचहाती चिड़ियाँ और चमकती हुई हिमालय श्रृंखलाएं संपूर्ण प्रकृति से परिपूर्ण हिमालय को समर्पित है, जो कैलाशवासी शिव का प्रिय स्थल है। यहाँ भगवान शिव व माता पार्वती निवास करते हैं, जिसके स्वरूप की समस्त शास्त्रों व वेदों में यथावत पुष्टि की गई है। एक और विशेष बात, आदि कैलाश जाने से पहले आप फिजिकली फिट और मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जाने के लिए प्रशासन से परमिशन लेनी होती है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। मेन जो दारचूला है वहीं पे ये सारा रजिस्ट्रेशन होता है और वहीं से परमिशन मिलती है। उसके बाद आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। बिना परमिशन के आप ये यात्रा शुरू नहीं कर सकते। ये एक छोटा सा बच्चा है, आज ही काफ़ी देखो कितना सुंदर लग रहा है वो बच्चे। और जिस साइड हम चल रहे हैं ये हमारा इंडिया है और ये इंडिया का रोड है। आदि कैलाश जाने के लिए आप बाई एयर जाना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से सीधे पिथौरागढ़ एयरपोर्ट जाके वहाँ से अपने हायर करके किसी वाहन से जा सकते हैं। अगर आप अपने वाहन से जाना चाहते हैं तो आप सीधे पिथौरागढ़ होते हुए दारचूला तक जा सकते हैं। वहाँ से फिर आप गाड़ी हायर कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो हैं वो निजी गाड़ियाँ सभी नहीं जा पाती हैं। जिन गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस हाई है और 4x4 गाड़ियाँ हैं वही आगे जा सकती हैं, क्योंकि आगे उबड़ खाबड़ रास्ता है और उसके लिए ग्राउंड क्लियरेंस और हाई क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हाई क्लियरेंस वाली गाड़ी आगे सक्सेसफुल है, जिससे आप जा सकते हैं, क्योंकि हर गाड़ी आगे जाना पॉसिबल नहीं है। बड़ा ही इसे कहते हैं मल घाट भी नहीं कर सकते और एक गाड़ी अचानक ही आ गई क्रॉसिंग करने के लिए और ये इधर ये और हमारी इसको क्रॉस कर जाएंगे। आदि कैलाश यात्रा जून से लेके अक्टूबर तक ये की जा सकती है, क्योंकि इस दौरान जो समय है वो अनुकूल होता है। बहुत ही खराब रास्ता तो वहाँ से फिर आप अपना व्हीकल हायर करके आप वहाँ से आगे ये यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आप बाई एयर जाना चाहते हैं तो आप अपने स्थान से पिथौरागढ़ एयरपोर्ट जा सकते हैं और फिर पिथौरागढ़ से आप अपना वाहन हायर करके वहाँ से आगे आसानी से यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा के लिए आपको मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिकली फिट नहीं हैं तो आप ये यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि ये आदि कैलाश जो हाइट पे पड़ता है तो वहाँ पे ये मेडिकली और फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि दारचूला में ही आपका मेडिकल होता है और वहाँ से ही आपका रजिस्ट्रेशन भी होता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आगे आपको परमिशन मिलती है और फिर आप आगे ये यात्रा कंटिन्यू रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं। पिथौरागढ़ से दारचूला है जो वो लगभग 96 किलोमीटर पड़ता है और दारचूला से जो गुंजी है वो लगभग 70 या 71 किलोमीटर पड़ती है। ये देखिए ज़बरदस्त, क्या ऊपर से पानी आ रहा है, ऊपर ये बादल और ये देखो क्या बात है, वेरी नाइस। ये रोड है, ये हमारी काली नदी, ये उधर ये नेपाल का एरिया, बड़ा ही अच्छा नज़ारा। ये देख पानी कैसे मतलब फुहारे की तरह से ऊपर से चोटी पे से आ रहा है ये पानी, बड़ा ही शानदार दृश्य। और ये हमारी नीचे गाड़ी खड़ी हुई है बिल्कुल नीचे ही, और ये हमारे देवेंद्र लगे हुए हैं रिकॉर्डिंग करने। ये देखिए सारा पहाड़ गीला है, ऊपर से जो आ रहा है ये झरना और बड़ा और ज़बरदस्त वैली भी। गुंजी से ही दो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, एक आदि कैलाश के लिए, एक ओम पर्वत के लिए। अति सुंदर झरना और ये इधर ये टेल सिटी, ये टेल सिटी झरना है। ये देखो ऊपर से आ रहा है पूरा पानी और ये ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिर रहा है, फिर नीचे के लिए पुल बन रहा है, नीचे गुंजी से जो आदि कैलाश है वो पड़ता है लगभग 40 किलोमीटर और
फिर वापस आके ही गुंजी, फिर गुंजी से दूसरी तरफ जो रास्ता पड़ता है दाहिने तरफ वो ओम पर्वत के लिए, वो पड़ता है लगभग गुंजी से 30 किलोमीटर ओम पर्वत पड़ता है। तो इस तरह से ये यात्रा हमारी होती है। हम सभी स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दें, खासकर अपनी यात्राओं के दौरान, आध्यात्मिक यात्राओं के दौरान। ये अभी हम भोजन कर रहे हैं यहाँ पे, बीच में कौन सा गांव पड़ता है? बुद्धि में खाना खा रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारी पार्टी चल रही और ये हमारे ड्राइवर साहब ड्राइवर प्लस गाइड। किस चीज़ की सब्जी है? ये यहाँ का लोकल गाय आलू। नॉर्मल चला, नॉर्मल से थोड़ा मिक्स सा करके देखो। ठंडा ना हो बस। बहुत ही टेस्टी खाना है। तो हाइट पे जैसे जैसे ठंडा पड़ता और ये जैसा कि ये सलाद है, थोड़ी सी चटनी है, ये दाल है थोड़ी सी, ये राइस है, ये चपाती है, ये ग्रीन। एक और विशेष बात है, पहले आदि कैलाश की यात्रा पैदल ही होती थी, क्योंकि कोई रोड नहीं थे, बस ये सिर्फ एक तरफा रास्ता होता था पैदल चलने का, और उसी के ज़रिए लोग ये यात्रा करते थे, जो कि लगभग 27-28 दिनों में पूरी होती थी, जिसमें आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों शामिल थे। हम आपको दिखाते हैं बड़ा आ रही हैं, हम बारिश में खड़े हुए हैं और शूट भी कर रहे हैं। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा मौसम है, बल्ले बल्ले हो गया। लेकिन ये यात्रा सुगम हो गई है, आसान हो गई है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा अब रोड बन चुके हैं और कुछ जो अभी रह रहा है रोड का कार्य प्रगति पर चल रहा है, इसलिए अब ये यात्रा बिल्कुल सुगम हो गई है। और आदि कैलाश तक, जो कि जोलीकोंग लास्ट पॉइंट है आदि कैलाश का, और जोलीकोंग के पास ही आदि कैलाश है, और वहाँ तक आराम से गाड़ी चली जाती है। लेकिन अभी सभी गाड़ी वहाँ पे नहीं जा सकती, सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ या जिनका ग्राउंड क्लियरेंस हाई है वो गाड़ियाँ वहाँ पे जा सकती हैं, जैसे महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं, लगभग ये वहाँ पे चलती हैं और हायर करके आप ही ले जा सकते हैं इनको। तो ये आपको आराम से धारचूला से मिल जाती हैं और नीचे से ही मिल जाती हैं, पिथौरागढ़ से भी। नेपाल का एरिया है, नेपाल की पहाड़ी की चोटी है और इस पर बर्फ लगी हुई है, काफ़ी सुंदर लग रही है। ये जैसे कि धूप पड़ रही है अभी, तो काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। मेरा सभी शिव भक्तों से अनुरोध है कि जब भी आप पंच कैलाश यात्रा, कोई आध्यात्मिक यात्रा के पर्पज़ से यात्रा करने जाते हैं, तो उसमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ये रात का सीन है, अभी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी, बूंदाबांदी हो रही थी यहाँ पे। और ये आपको देखो चांद के दर्शन कराते हैं, चंदा मामा क्या सुंदर है। ये नाश्ता आ चुका हमारा, ये गंगोत्री ने हमारा नाश्ता परोस दिया, और अभी मैं भी नाश्ता पे बैठ रहा हूँ। इधर देखिए, ये हमारे सेंसर, तो हमारे ड्राइवर साहब हमें ले जाते हैं। और कैसे हो भाई? ये आप क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित है। रोहित है। ये बताओ, कल आप आदि कैलाश गए दर्शन के लिए, तो वहाँ पे कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, मौसम भी अच्छा ही था। स्टार्टिंग में थोड़े मतलब बादल थे, तो जब हम दर्शन करने के लिए गए आदि कैलाश के लिए, तो बादल हट गए थे। आदि कैलाश जी के दर्शन में गए, हमें बाबा जी ने दर्शन दिए। तो उसके बाद फिर बादल रहे, तो थोड़ी देर बाद फिर मौसम ख़राब हो गया, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, तो कंटिन्यू फिर स्नोफॉल रही शाम तक। और जब हम नीचे आए गुंजी वाली साइड, तो बारिश होनी स्टार्ट हो गई। सुबह कितना बजे निकले थे आप? सुबह हम यहाँ से 9-9:15 बजे निकले थे। वापसी में कब आए? वापसी में हम शाम को आए 7-8। तो अपनी बाइक से गए? हाँ जी, हम अपनी बाइक से गए। अच्छा, बाइक से आराम से चले गए? हाँ, आराम से गए। वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिलोंग करता हूँ वैसे डिस्ट्रिक्ट मेरी अम्बाड़ा की, हरियाणा से। लेकिन बहुत आपसे मिल के बहुत ही अच्छा लगा। हम भी अभी निकल रहे हैं,
देखते हैं आदि कलाश कब जाते हैं यहाँ पर्वत वगैरह। तो आज भोलेनाथ के दर्शन करने के बड़े इच्छुक हैं और भोलेनाथ से यही हमारी दुआ है कि वो हमें दर्शन अच्छा दें और हमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हाँ है। ये होता है जी, रास्ते में कोई बस दिक्कत नहीं यही है, सबसे एक बड़ी बात ये प्रार्थना होती है है। भोलेनाथ से। ओम नमः शिवाय।